अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 24, 48 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सब के हम सबसे पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। और प्राइम फैक्टर किसी भी वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पहले आपको बता दूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे बन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। हमें हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर ज़ीरो हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें तीनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर नज़र आ रहा है, यानी कि तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है अब 12। लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू अभी भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 24 के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट वैल्यू है 48। इसके लास्ट में भी इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 24। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को हमें यहाँ 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 72। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। जो वन हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 2 के पास, वाले बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 36। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 3 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो वन हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18, और 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और हमें पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 को यहाँ हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह लिखेंगे। 24 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2 ज़ा 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी तरह हमने 72 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब हम इसका HCF फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो अब हमें इसकी पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग इस तरह करनी है कि यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर तीनों में मौजूद होगा सिर्फ और सिर्फ हमें उसी की पेयरिंग करनी है। जैसे कि ये 2 हमें यहाँ तीनों में नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 यहाँ तीनों में मौजूद है, इसका भी पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। एक और हमें 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें यहाँ ये एक 3 का भी पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तीनों में 3 मौजूद है, पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। बस अब हमें और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब हम HCF फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ज़रूरी है यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हों उन सब में अगर वो प्राइम फैक्टर मौजूद होगा तभी हम उसका पेयर बना सकते हैं, जबकि LCM के लिए कुछ और रूल्स हैं। तो इसके अलावा हमें और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो फिर हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, 48 एंड 72 का। तो चलें हम जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 एंड 8 टाइम 3 इज़ 24।
मीन्स हमारे पास यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF जो है वो आ चुका है 24, 48 एंड 72 का, जो कि है 24। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।